मंथन चौहान। आज इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर वर्किंग इंस्टीट्यूशंस। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको समझाया कि एक कानून कैसे बनता है विद द हेल्प ऑफ बीबी मंडल कमीशन रिपोर्ट। ठीक है, अभी हम करने वाले हैं द डिसीजन मेकर्स। हु आर डिसीजन मेकर्स? ठीक है, इन पॉलिटिक्स, इन गवर्नमेंट कौन डिसीजन लेता है? आप लेते हैं, हम लेते हैं, लेते तो देखो हम ही हैं, एडल्ट पॉपुलेशन, बच्चे नहीं। ठीक है, इनडायरेक्टली वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, दे सिट इन पार्लियामेंट, दे कम टुगेदर, दे डिस्कस एंड दे मेक अ लॉ अकॉर्डिंग टू द डिजायर ऑफ पीपल। लेते आप ही हैं, लेकिन आप लोग अपने जॉब में, बिजनेस में बिजी होते हैं, तो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां पे भेज देते हैं। तो कौन किस किस के पास पावर है कानून बनाने की? हियर इट इज, ध्यान से देखेंगे। President is a head of the state and the highest formal authority of the country. पूरे कंट्री का जो सुप्रीम हेड है, ठीक है, लेकिन नॉमिनल हेड होते हैं, फॉर्मल हेड होते हैं, सिग्नेचरी अथॉरिटी है। ठीक है, तो वो है प्रेसिडेंट। प्लीज ये फॉर्मल अथॉरिटी है कंट्री के, फॉर्मल। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री, और वो है गवर्नमेंट के हेड, प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होते हैं। बात समझ आ गई? दोनों हेड है। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, छोटे बच्चे, बड़ों को समझ में आ जाता है। प्रेसिडेंट भी हेड है, प्राइम मिनिस्टर भी हेड है, दो हेड है। ठीक है, जो कानून बनवा रहे हैं। लेकिन प्रेसिडेंट सिग्नेचरी अथॉरिटी है, प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ अवर कंट्री, फॉर्मल हेड होते हैं। ठीक है, सिग्नेचर करते हैं, कोई भी जो बिल होगा, कानून तभी बनेगा जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देंगे। एक बात तो ये। प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट, जो आपने गवर्नमेंट चुनी है ना, ठीक है, उसका जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है सर। तीसरी बात है पार्लियामेंट, जहां पे कानून बनते हैं, कि वो उस पार्लियामेंट में तीन चीजें आती हैं। एक कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। दूसरा, दो हाउस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, प्लीज आप ध्यान से समझो कि कुल मिला के आपको डिसीजन लेने का जो काम होता है वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट का होता है। पार्लियामेंट में ही प्रेसिडेंट भी कंसिस्ट करता है। और बच्चों को लगता है पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, तो बच्चे कहते हैं लोकसभा और राज्यसभा। नहीं, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट और प्लस 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा दोनों आते हैं। तो ये है डिसीजन मेकर बॉडी इन आवर कंट्री इंडिया। इंडिया के अंदर अगर डिसीजन लेना है तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट में आते हैं प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बहुत इजी सी बात है। दूसरी बात करते हैं नीड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। क्या जरूरत है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की? जब मैं आपको बोल रही हूँ, आप रिप्रेजेंटेटिव को, जो एडल्ट पॉपुलेशन है हमारे देश की, वो एमपीज को चुनती है, वो पार्लियामेंट में बैठते हैं और उनके बिहाफ पर, जनता के बिहाफ पे वो डिसीजन लेते हैं। तो जनता खुद ही ले ले। आपने 9th क्लास में हमने आपको ये बात पहले ही फर्स्ट चैप्टर में बता दी है कि इट इज इम्पॉसिबल एक जगह पे इतने सारे लोगों को, ठीक है, इतने करोड़ों लोगों को एक जगह बैठा के डिसीजन के लिए एग्री कराना इम्पॉसिबल टास्क है। ना तो इतने सारे लोगों को बैठाया जा सकता है, और बैठ भी जाए तो सबके पास वो स्किल नहीं होती। रिक्शा पुलर हैं या जो भी है, वो टेररिस्ट के लिए, ये टेररिज्म के ऊपर, बैंकिंग के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर क्या वो डिसीजन ले लेंगे? तो सब में वो कैपेबिलिटी भी नहीं होती। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से ये जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन लेता है और वो कानून बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ती है। भाई आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि व्हाई वी नीड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, क्या क्यों जरूरत है पार्लियामेंट की, लोकसभा की, राज्यसभा की, प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, एग्जीक्यूटिव्स की, जुडिशरी की, क्यों जरूरत है? रहने दो, हम खुद कानून बना लेंगे। हम ही तो उनके चुन के भेज रहे हैं, क्योंकि बेटा इतनी सारी पॉपुलेशन को एक जगह नहीं बैठा सकते, और प्लस सब में उतनी कैपेबिलिटी भी नहीं होती कि वो डिसीजन ले लें। ठीक है, तो हम अपने बिहाफ पे किसी और को चुन लेते हैं, वो आपके लिए डिसीजन लेते हैं। दैट इज व्हाई वी नीड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन where our elected representatives sit together and make a decision according to the desire of majority of population. ज्यादातर जनता की जो इच्छा होती है उसके हिसाब से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं इन इंस्टीट्यूशंस में। इसीलिए हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है। तो कानून को बनाने तक, उसको लागू करने और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 3 इंस्टीट्यूशन है। तीनों का प्रोसीजर आप ध्यान से सुन लो प्लीज। भारत में 3 टाइप के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, जरा देखना। पहला, the prime minister and the cabinet are institutions that take all important policy decision. Elected representatives, MP, member of parliament, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये लेते हैं डिसीजन। कानून बनाने का काम लोकसभा में चल रहा होता है। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव आप कह सकते हैं,
तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, प्राइम मिनिस्टर, एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सब मिलकर कानून बनाते हैं। तो बनाने का काम किसका हो गया? लेजिस्लेटिव्स का। एक बात समझ में आ गई? द सिविल सर्वेंट वर्किंग टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप टू इम्प्लीमेंट मिनिस्टर डिसीजन। कानून बनाया किसने? लेजिस्लेटिव मेंबर्स ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, एमपीज ने, प्राइम मिनिस्टर ने। उसको लागू किसने किया? वहाँ पार्लियामेंट में ना ये चीज कानून बना दिया गया कि भाई रोड अगर कोई ट्रैफिक में रूल्स को तोड़ेगा तो उससे 5,000 जुर्माना लिया जाएगा। इम्प्लीमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करते हैं, सिविल सर्वेंट्स करते हैं। ठीक है, एक ग्रेड जो ऑफिसर होते हैं ना, आपने आईपीएस सुना होगा, आपने आईएएस सुना होगा, तो वो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। ठीक है, कीप इन योर माइंड। तो लेजिस्लेटिव का काम होता है सिर्फ कानून को बनाना। ठीक है, दे मेक डिसीजन फॉर पीपल। कानून को बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेटिव असेंबली का, लोकसभा का, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। एक बात। दूसरा, जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो जो डिसीजन बन चुका होता है उसे इम्प्लीमेंट करने का काम, एक्टिव करने का, कि समाज में सारे लोग उसको फॉलो करें जो कानून बना है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम, एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूटिव करते हैं। इट मींस सिविल सर्वेंट। बात समझ में आ गई? अच्छा, तीसरा कौन है? तीसरा है जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट एंड इंस्टीट्यूशन वेयर द डिस्प्यूट बिटवीन द सिटीजन एंड गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल्ड। अगर कानून को लेके जनता वर्सेस गवर्नमेंट हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो हु सेटल दिस ड्रामा? जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सुना है आपने? प्लीज आज के बाद आपको बिल्कुल नहीं भूलना कि भारत में देखो इंस्टीट्यूशंस, तो देयर सो मेनी इंस्टीट्यूशंस। कॉलेज भी इंस्टीट्यूशन है, स्कूल भी इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी भी इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल्स भी इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है। ठीक है, हर इंस्टीट्यूशन का अपना अपना एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसे चलाने का। बट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात चल रही है, सिविक्स है ये, कि आपके देश का पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कितने हैं? 3 है। ठीक है, जो पूरे सिस्टम को, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को चला रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हैं। ठीक है, पहले है लेजिस्लेचर, ठीक है, जो कानून बनाते हैं, एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। दूसरे जो उस कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूटिव। और तीसरे जो उस कानून को प्रोटेक्ट करते हैं, वो है जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट। बात समझ आ गई? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, दीज आर दी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत में कानून को बनाना, प्रोटेक्ट करना और इम्प्लीमेंट करने का काम इन तीनों इंस्टीट्यूशंस का होता है। पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है। पहला कौन हो गया? पॉलिटिकल में जो कानून बना रहे हैं वो है लेजिस्लेटिव, फिर जो कानून को लागू कर रहे हैं वो है एग्जीक्यूटिव, और जिसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कानून को, कि कोई कानून ढंग से लागू हुआ है या नहीं हुआ है, जनता वर्सेस किसी कानून को लेके गवर्नमेंट ना हो जाए, अगर हो गया तो सेटल करेगा उस ड्रामे को सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी सिस्टम। ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। आज इस बात को खाओ कि भारत में 3 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जो अलग अलग अपना काम करते हैं कानून को लेके। लेजिस्लेटिव कानून को बनाना, एग्जीक्यूटिव कानून को लागू करना, और जुडिशरी कानून को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ये है ये टॉपिक। आगे हम पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे कि पार्लियामेंट में कितने हाउस हैं, कौन सा हाउस ज़्यादा पावरफुल है, पार्लियामेंट क्या काम करती है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप बहुत खुश रहो और पढ़ते रहो।